राधे राधे, जय श्री राम सभी को। मैं पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा अंजू शर्मा। बहुत समय बाद मैं एक राजनीतिक कार्यक्रम में गई, तिरंगा यात्रा समारोह में, क्योंकि मैं अपने घर में भी व्यस्त रहती हूँ, मुझे घर का भी सारा देखना पड़ता है और अपनी फाउंडेशन का भी। तो मैं कई बार समय ना मिलने के कारण या अपने किसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण मैं कभी कभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में नहीं जा पाती हूँ। तो बहुत समय बाद मैं गई और तिरंगा यात्रा में, वहाँ पर श्रीमती रोली सिंह जी, जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं शक्करपुर मंडल की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया। बैनर के साथ मैं चल रही थी, साथ में आदरणीय विधायक अभय वर्मा जी, आदरणीय सांसद और केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे आदरणीय निगम पार्षद शक्करपुर के रामकिशोर शर्मा जी। तो मैंने भी बैनर को पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि रोली जी प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो उन्होंने मुझे इतनी बदतमीजी से बोला कि तुम मुझे कह रही हो महिला मोर्चा अध्यक्ष को, ऐसे बोला। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा उनको कहना चाहिए था? मैं फ़ोटो के लिए थोड़ा गई थी, मैंने एक भी फ़ोटो अपनी अपलोड नहीं की तिरंगा यात्रा की, क्योंकि मुझे दिल से दुख है कश्मीर में जो हुआ। और ये राजनीतिक कारणों के कारण ही हो पाया है। ये जो राजनीतिक गंदी हुई पड़ी है हमारे देश की, इतना बड़ा कांड ऐसा हो सकता है कि पुलिस को पता ना हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को पता ना हो, या किसी राजनीतिक नेता को पता ना हो? कैसे अंदर घुसने दिया, ये बताइए मुझे। बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता है। तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा किया जाता है। और राजनीति को गंदा करने में सबसे बड़ा सहयोग, मैं आपको अपने 5 वर्ष का अनुभव बता रही हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। 5 वर्ष का अनुभव बता रही हूँ। इसमें सबसे बड़ा सहयोग राजनीति को गंदा करने में विधायक, निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब का होता है। मंडल अध्यक्ष, अगर सही तरह से चुनाव किया जाए लोगों का, उनको सही तरीके से उनके काबिलियत के अकॉर्डिंग अगर पद दिए जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन काबिलियत के अकॉर्डिंग पद किसी को भी नहीं दिया जाता। विधायक अपने लोगों के नाम मेंशन कर देते हैं, निगम पार्षद जी अपने लोगों के नाम मेंशन कर देते हैं, मंडल अध्यक्ष अपने लोगों के नाम मेंशन कर देते हैं। काबिलियत तो देखी ही नहीं जाती है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े कांड होते हैं। मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे, ये बताइए। मोदी जी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होकर ये बात नहीं कह रही हूँ, मुझे किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया आज तक। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो मैंने अनुभव किया मैं वो बता रही हूँ। जब ये लोग विधायक, निगम पार्षद, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, जब ये लोग राजनीति गंदी करते हैं तो ऐसे कांड होते हैं। अगर सही लोगों का चुनाव हो, क्योंकि मुझे सुनने में ये आया है कि जो रोली सिंह जी हैं वो विधायक जी के पलड़े की हैं। मैंने कहा ना, विधायक, कुछ निगम पार्षद, कुछ मंडल अध्यक्ष, ठीक है ना, नाम मेंशन करते हैं पदों के लिए। तो ऐसा नहीं मत कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, चाहे वो निगम पार्षद है किसी भी एरिया के, चाहे विधायक है, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृपया करके सही लोगों का चुनाव कीजिए। राजनीति को गंदा मत कीजिए। लोगों की काबिलियत देखिए। जो लोग डिजर्व करते हैं पद, उन्हीं को दीजिए। कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा कश्मीर में ऐसा कभी ना हो पाए। एक मोदी जी अकेले क्या कुछ कर लेंगे, ये बताइए मुझे। मैं थोड़े दिन पहले किसी कार्यक्रम से आ रही थी,
मुझे एक भाई साहब मिले। उन भाई साहब ने मुझे क्या कहा, मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा भाई साहब जी ये कैसे हालात चल रहे हैं, बहुत ही गंदा माहौल हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। हिंदू हिंदू का दुश्मन है। ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुकी हूँ। अब आप खुद देख लीजिए, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के निगम पार्षद, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हिंदू हैं या नहीं है? हिंदू है ना, तो वो सही लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? सही लोगों के नाम क्यों नहीं भेजते हैं? विधायक जी की आंखों के सामने रोली सिंह जी ने इतनी बदतमीजी की, और मुझे पूरा विश्वास है रोली सिंह जी ने बिल्कुल नहीं कहा होगा, और विधायक जी ने कुछ भी नहीं कहा होगा रोली सिंह जी को। तो ऐसा ना मत कीजिए कृपया करके। आपकी जरा सी ऐसी हरकतों से आप लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मोदी जी के लिए कार्य करते हो ना, तो मोदी जी को देखकर ही प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा। मैं कितनी बार कार्य कहती हूँ निगम पार्षद जी को, विधायक जी को, आज तक मेरा एक भी कार्य पूरा नहीं किया गया। मैंने कितनी बार लाइटों के लिए कहा, मैंने कैमरों के लिए कहा। मेरी एक बहन है ब्रिजबाला दुबे जी, उनके यहाँ बिल्कुल दीवार के पास उनकी बिल्डिंग के खंबा लगा हुआ है, बिल्कुल अटैच्ड है। कितनी बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है कि कभी भी किसी भी समय जान मान की हानि हो सकती है। अगर कल कुछ हादसा हो गया, मैं विधायक जी को कह चुकी हूँ, विधायक जी के पीए राजकुमार जी को कह चुकी हूँ, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बातों को अगर ऐसे लाइटली लिया जाएगा तो कैसे होगा? कृपया करके मत कीजिए ऐसा। सामाजिक कार्य करता हूँ, लोग परेशान होते हैं, लोग अपनी परेशानियां बताते हैं, इसलिए आपको फ़ोन करती हूँ, आपको मैसेज करती हूँ, और आप मेरे कार्य नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपके ऐसा करने से जिस मोदी जी के लिए आप कार्य कर रहे हो ना, आप ये सोचिए उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना नुकसान पहुंच रहा है मोदी जी को। मोदी जी को तो पता भी नहीं होगा मेरा विधायक क्या कर रहा है, मेरा निगम पार्षद क्या कर रहा है। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सहयोग कीजिए। कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है।